जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से क्रमशः अगले श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्र विहित कर्म मोक्ष संन्यास योग। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दान न तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को, वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, charity and penance are not worthy of renunciation, but they are definitely a duty, because yajna, charity and penance, all these three deeds are for wise men. That man is wise, who gives up fruits and attachment and does only God-worthy deeds. He is the one who purifies. इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। Therefore, O Parth, these sacrifices, donations and penances and all other duties must be performed by renouncing attachment and fruits. This is my firm opinion. नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहायत्स्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमेव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजय स कृत्वा राजसं त्यागः नैव त्यागफलं लभेत्। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। It is appropriate to give up prohibited and lustful deeds from the form, but it is not appropriate to give up the prescribed deeds. Its meaning should be seen in the commentary of verse 48 of A. Same chapter. It is not appropriate to give up the prescribed deeds from the form. Therefore, giving up things due to attachment is called tamasak renunciation. जो कुछ कर्म है वह सब दुःखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। Whatever action there is, it is all a form of sorrow. If someone gives up his duties due to fear of physical suffering, then he does not get the fruits of renunciation in any way by giving up such rajas. कार्य मित्येव यत्कर्म नियत क्रियते अर्जुन। संग त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुशजते। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, the work prescribed by the scriptures, which is done in the same spirit by renouncing attachment and results as a duty, is considered to be a sattvic renunciation. जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। The person who does not hate unskilled work and is not attached to skilled work, that man with pure sattva guna is free from doubt,
intelligent and a true renunciate। आप सभी को भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण करके अच्छा लगा होगा। निरंतरता से इस श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जानें तथा आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।